औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। आज तारीख़ 17 नवंबर 2020 है और मैं सफ़र पर हूँ। तबलीग करते हुए तबलीग पर हूँ मैं माशाअल्लाह से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। जरा गौर करिए, वो इसीलिए अच्छा है हिंदुस्तान क्योंकि यहाँ पर मसीहा मेहदी महादेव कल के अवतार साक्षात यानी पर्सनली खुद आ गए हैं। यानी मैं ओम अल्लाह यहवे की बहुत बड़ी निशानी हूं मैं। हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम मसीहा महादेव हैं इस जहां में और अब होगा सारा जहां हमारा। हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह करीम। इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। देखें आप, इतने खतरनाक जंगल है कि तिल भी गिर जाए तो नीचे ना पहुंचे। और मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं आप देखें, उसमें चलते चलते तबलीग कर रहा हूँ। तो मैं तबलीग पर हूँ, मैं इबादत में हूँ। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं अल्लाह के कब्ज़े में हूँ। अपना ये यकीन होना चाहिए कि ओम महाविष्णु अल्लाह के कब्ज़े में हूँ मैं। जो मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह रिकॉर्डिंग कर रहा है और मैं इस अल्लाह के जहां में हूँ और मैं अल्लाह के अमन अमान में हूँ और अल्लाह हमारा हादी है। यानी ओम महाविष्णु यकुमकार यानी पालनहार रब्बिल आलमीन हमारा हादी है। ज़रा गौर करिए, हिंदुइज़्म में जो आया है शिव 3 हैं। ज़रा कंफ्यूज ना होइए। बाज़ लोग कमेंट में कहते हैं कि शिव अल्लाह है, ठीक है। बाज़ लोग कमेंट में कहते हैं मुझे शिव अल्लाह है। वो बात भी सही है क्योंकि बरकत वाले के माने हैं शिव, ऑस्पिशियस वन। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं बरकत वाला हूँ। अल्लाह कहता है कि मैं बरकत वाला हूँ। और फिर उसका पहला खलीफा आदम अलैहिस्सलाम वो भी शिव हैं और बीबी हवा को भी दुर्गा कहा गया है हिंदुइज्म में। तो 2 शिव हो गए। बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जरा गौर करिए, शिव 3 हैं हिंदुइज्म में और तीनों को जब लोग अलग अलग अंदाज से बयान करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। एक शिव वो बाबरकत वाला, वो अल्लाह है, ओम जो पालनहार है सबका, यानी महाविष्णु यानी सबको बड़ा पालने वाला। तो एक वो महाशिवा है अल्लाह, जिसे सदा शिवा भी बोलते हैं, जिसकी कोई बीवी नहीं, जिसका कोई बेटा नहीं, जिसकी कोई बेटी नहीं, जिसकी कोई माँ बाप नहीं। और फिर एक शिव वो है आदम अलैहिस्सलाम और एक दुर्गा वो। अगर आप देखें पुरानास में तो बीबी हवा, फिर उनसे कई बच्चे। और एक शिव वो जिसकी बीवी नव दुर्गा, पार्वती के 9 रूप यानी 9 बीवियां, और जिसका बच्चा गणेशा, कार्तिकेय, बेटियां अशोका सुंदरी, ज्योति भवानी, वनलता, सारे बच्चों का जिक्र है जो 12 से ज्यादा हैं। यानी एक शिव अल्लाह बाबरकत वाला और दूसरा शिव और दुर्गा आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा, और तीसरा शिव जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग कल की अवतार महादेव मेहदी यानी मैं शिव भगवान साक्षात।
चलते चलते आपको बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें अल्लाह हू अकबर, कि भगवान शिवा सफर में है। तो एक शिवा अल्लाह, जिसे ओम कहते हैं, जिसे निर्गुणा ब्रह्मा कहते हैं, यानी जो नजर नहीं आने वाला, आंखों से गायब है लेकिन है मौजूद, मगर आंखों को दिखता नहीं है, यानी सटल बॉडी, यानी इनविजिबल है, लेकिन है जरूर, मगर आपकी आंखें नहीं देख सकती, कोई आंख उसको नहीं देख सकती, लेकिन वो सबको देखता है। वो कौन सी ऐसी चीज है? वो है सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज, सारे शक्तियों की वजह, जहां से सारी शक्तियां निकलती हैं। एक शक्ति समझ रहे हैं आप? एक शक्ति वो देखो, प्यार बांटते चलो, सबको प्यार चाहिए, क्योंकि प्यार खुशी होती है और सब खुशी की तलाश करते हैं। तो एक शिवा वो जो सबसे बड़ी शक्ति अल्लाह, जिसकी कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं, एक शिवा वो जो खलीफा दाऊद, आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, और एक शिवा वो जो मैं साक्षात, जिसके बीवियों का जिक्र है, जिसके बच्चों का जिक्र है। तो ये तीनों को मिलाकर कंफ्यूज कर देते हैं लोग जब समझने की कोशिश करते हैं। तो हिंदूज जो कहते हैं कि शिवा अल्लाह है, सही है, बिल्कुल बाबरकत वाला अल्लाह। कहते हैं कि मक्का में जो है मक्केश्वर शिवा का नाम है, बिल्कुल सही है, वो अनंत है, वो कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म, वो है ही नहीं, वो शुरू से ही है, ना वो ख़त्म हुआ कभी, ना वो कभी बना, वो हमेशा से है, वही शिव है, अनंत है, बिल्कुल सही है, अल्लाह है वो, वही निर्गुणा ब्रह्मा, वही महाविष्णु, यानी सबका पालनहार। फिर एक लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, शिव भगवान की पत्नी है, बच्चे हैं, शिव भगवान साक्षात रूप है, यानी सगुण रूप है। हाँ, वो मैं हूं और मेरा परिवार, लेकिन अरबी ज़बान में नाम है हमारे, क्योंकि हमारे आने की खुशखबरी अरबी में भी दी गई, संस्कृत में भी दी गई, हर कौम में दी गई। और फिर एक वो बाबरकत वाले जो सब बरकत वालों के बाप हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। तो अगर आप कभी हिंदुइज्म को पढ़ें तो पूरे तीनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। जब दुर्गा से पूछा गया, यानी बीबी हवा से पूछा गया, तो वो कहती हैं कि मैं तो उस निर्गुणा ब्रह्मा महाविष्णु की पूजा करती हूँ। वो कौन सी शख्सियत है? वो अल्लाह है, वो ओम है, यानी बीबी हवा से जब पूछा गया। फिर जब मुझसे पूछा गया शिव भगवान से, तो मैं कहता हूँ कि मैं तो उस महाविष्णु की पूजा करता हूँ, ये ओमकार ओम की, अल्लाह की। देखें कितना हंसी नज़ारा है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। हसीन वादियों, हसीन नज़ारे माशाल्लाह से, और मैं सत्यम शिवम सुंदरम, सोने पर सुहागा। अल्लाहू अकबर। लोग देखते हैं कि वेविंग करने वाला कैसा है, अच्छा है, स्मार्ट है, दिखने में अच्छा है, पॉजिटिव लुक्स है, तो उसको वेव बैक भी कर देते हैं खुशी से, नहीं तो कोई पसंद नहीं फरमाता। देखें आप, देखा आपने, वेव बैक किया उन लोगों ने। तो यही है प्यार बांटते चलो। तो शिवा कितने हैं हिंदुइज्म में? 3 हैं, लेकिन लोग बोलते हैं, कमेंट्स में देखें, एक जो ये सोचकर कहता है कि शिवा ही अल्लाह है, वो सही बोल रहा है। एक ये कहता है कि नहीं, शिव भगवान के माने माँ के भग से पैदा होने वाला भगवान, यानी एब्डोमिन से पैदा होने वाला, यानी माँ की योनि से पैदा होने वाला, यानी बच्चेदानी से निकल कर आने वाला भगवान होता है। अवतार यानी जो उतरती है रूह ऊपर से, वो जब शरीर धारण करता है तो जब पैदा होता है वो अवतरित जो होता है, इन उतरना, ऊपर से डिसेंड होना, यानी नाजिल होती है रूह, और जब बच्चा पैदा होता है वो भगवान बनकर अवतार, उसको भगवान कहते हैं।
इसी को सुपर ह्यूमन डाइटी कहते हैं। बाइबल में आप जरा गौर करें, गॉड लव्स जो निकला है वो बाइबल से निकला है, जिसकी बीवी मेनी, यानी शिव भगवान को गॉड कहा गया है। जिसकी बीवी मेनी यानी फॉर्च्यून का देवता, यानी खुशकिस्मती का, किस्मत का देवता, यानी शिवा। और यही बात किस्मत की देवी कहा गया है मेनी, गॉड की बीवी मेनी, यानी पार्वती को कहा गया, यानी गॉडेस, नव दुर्गा, जो मेरे अख्त हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब मेरे 5 साल से अख्त में कोई बीवी नहीं, 2 हैं, शबाना और नजम फातिमा, लेकिन इलीगल रिलेशंस में है, वो दूर हैं, अपने रोल पर है। अल्लाहु अकबर। हाँ, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, और वो भी ढोंग दिखावा नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं पहनाता हूँ भाई, मेकअप वगैरह कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल नेचुरल, वैसे ही जैसा हूँ। अल्लाहु अकबर। पसीना आ जाता है, ऐसे पूछ लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, नेचुरल। अल्लाहु अकबर, यानी ओम बहुत बड़ा है, यानी वो महाविष्णु, महाशिव वही है, महानिर्गुण ब्रह्मा वही है। तो अल्लाह ने खलीफा बनाया इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को, और फिर खलीफा के अंदर से फिर एक खलीफा बनाया, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम, महादेव। तो एक अल्लाह, उसका खलीफा आदम अलैहिस्सलाम, उनके खलीफा आदम अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी औलाद में से खलीफा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, यानी मैं, महादेव। अल्लाहु अकबर। देखा आपने, ये ट्रेन मैं सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं, खाली जा रही है। चलते चलते तबलीग कर रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो आप लोग ज़रा गौर करिएगा कि शिव कितने हैं? 3 हैं। एक अल्लाह बाबरकत वाला, तो जो मक्का है, काबतुल्लाह है, वो शिव मंदिर है, बिल्कुल सही है। और एक अल्लाह का बंदा आदम अलैहिस्सलाम, वो भी शिव है, बाबरकत वाले, वो भी सही है। और एक शिवा जो कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, यानी मैं, वो भी सही है। हाँ, तो तीनों को जब मिला देते हैं लोग तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए प्लीज। हिंदूज हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, समझ लीजिए जरा। काबतुल्लाह क्या है? शिव मंदिर है, अल्लाह का घर है। बाबरकत वाले का घर है क्या? नहीं, कुरान के हिसाब से है। बाबरकत वाले के माने क्या है संस्कृत में? शिवा। एक अल्लाह शिवा, एक आदम अलैहिस्सलाम, वो भी शिवा, और एक उनकी औलाद में से और एक शिवा, यानी मैं और मेरा परिवार। तो नोट करिए, 3 अलग अलग हैं, 3 को मिलाइए मत। मैं ही शिवा, मेरे ही आने की बशारत हिंदुइज्म में अलग अलग कबीलों में दी गई, अलग अलग सीन्स के मुताबिक। जैसे सीन बदला, लीला बदली, वैसा कैरेक्टर बदला। तो जो अक्सर आप देखते हैं कि रामायण में भी शिवा को बताया जा रहा है, तो गलती से लोगों ने शिवा पार्वती समझ लिया। श्री कृष्ण के वक्त जब मैं श्री कृष्ण बन के आया था, तब भी शिवा को बताया जा रहा है, तो वो उससे मुराद अल्लाह है। लेकिन पूरे हिंदुइज्म में एक ही सोच हो गई। देखिए कितनी बड़ी खाई है, तकरीबन यहाँ से 500 फीट की होगी। जरा गौर करें। सौ नहीं बल्कि 1000 फीट की है ये इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे गेस्चर्स अंदाजे सही होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कैलकुलेट करके बात करता हूँ। आप मेरे वीडियो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने डिटेल वीडियो मेरे होने के बावजूद मैंने मोनेटाइज नहीं करवाया था, और मेरे वीडियोस की पब्लिसिटी नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि मैंने वो मार्केटिंग सिस्टम नहीं अपनाया। अब अपनाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह मदद करे मेरी। ये है झरने, लिहाजा आप समझ रहे हैं शिव कितने हैं? 3। हाँ, टनल में घुसे हैं अभी आप, ये देखिए पूरा अंधेरा।
यानी हमारे लिए रात हो गई। तो शिव कितने हैं? 3। एक वो शिवा जो अल्लाह का घर जिसके नाम से है, एक वो जो उसका तवाफ करता है आदम अलैहिस्सलाम, एक वो जो उनके औलाद में से भी उसका तवाफ करता है, यानी मैं मसीहा मेहदी महादेव। मुझे ही हिंदुइज्म में वामन अवतार कहा गया, वराह अवतार कहा गया, कल्कि अवतार कहा गया, वेंकटेश्वरा कहा गया, नरसिम्हा यानी लॉयन मैन कहा गया। बाइबल में देखें तो मसीहा को लॉयन मैन कहते हैं, यानी बब्बर शेर मसीहा, लॉयन ऑफ जुडा। चलते चलते आप मेरे साथ भी सफ़र कर लें। थोड़ा सफ़र तो नहीं कर सकते लेकिन नज़ारा ज़रूर ले सकते हैं। टनल, अल्लाह अकबर। तो समझ रहे हैं आप? मुझे ही वेंकटेश्वरा कहा गया, शिवा कहा गया, दत्तात्रेय कहा गया, कल्कि अवतार कहा गया, वेंकटेश्वरा कहा गया, नरसिम्हा कहा गया, हिंदुइज्म में खांडोबा कहा गया, समझ रहे हैं आप, काला भैरव कहा गया। ये तो मेरे सारे अलग अलग सीन्स हैं जो मेरी लाइफ में हुए हैं माशाल्लाह से। मैंने, समझे ना, अल्लाहू अकबर। इस पूरी ट्रेन में मैंने अकेला, मतलब एज ए पैसेंजर, बाकी दूसरे भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी पैसेंजर होते हैं लेकिन ऑफिशियल है, मैन ऑफिशियल। कितना हंसी नज़ारा है माशाल्लाह। अभी हम टनल में घुसेंगे। अल्लाहू अकबर। लिहाजा शिव भगवान कितने हिंदुइज्म में? 3। क्योंकि हिंदुइज्म के जो किताबें हैं, वेदास दुनिया की सबसे पुरानी यानी बहुत ओल्ड किताबें हैं। वहीं से कुछ हिस्सा मिस्र पहुंचा तो खलीफतुल्लाह आने की बशारत थी, तो अल्लाह का खलीफा होने का दावा किया। रब यानी रब कहते हैं बादशाह को भी, तो उसने रब्बुल आला होने का दावा किया। फिरौन, ज़रा गौर करें, कितना हंसी नज़ारा है माशाल्लाह से। यहाँ हम रुक गए। हाँ देखें, हसीन वादी, कितना हसीन नज़ारा है माशाल्लाह से। अल्लाहु अकबर। तो ये तकरीबन 500 फीट, 600 फीट, 1000 फीट है ये नीचे, मैं समझता हूँ। नहीं 600 फीट है, क्योंकि जो दावतुल मिनल अर्ज़ की जो जगह है भुनगिर की, वो 500-600 फीट, तो तकरीबन 600 फीट ये है। वो अलबत्ता 1000 फीट हो जाता है अगर वहाँ से आप लगाएं, ऊपर से दिखे ना, वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें नीचे तो 1000 फीट घाई हो जाती है। अभी गाड़ी निकल पड़ी। तो शिव कितने हैं हिंदुइज्म में? हिंदुइज्म में नहीं भाई, हकीकत में। तो हिंदुइज्म के पास जो, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के पास जो वेदास आए थे, वो वेदास का एक हिस्सा मिस्र पहुंचा, जहां से जन्म लिया फिरौन जैसी कौम ने, और उसने अल्लाह के खलीफा होने का दावा किया, यानी झूठा मसीह। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर अल्लाह ने उसका खात्मा किया। बादलों का साया माशाल्लाह से पड़ रहा है जंगलात पर। कुरान में इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने बादलों को साया बनाया बनी इसराइल के लिए जब वो एक्सोडस में रहे, यानी फिरौन के पास से निकलने के बाद। तो ये भी एक अल्लाह का निशान है, यानी वो महाविष्णु का निशान है। ज़रा गौर करें आप मेरी बात को। अल्लाहू अकबर। तो हिंदुइज्म में शिव कितने हैं? हिंदुइज्म के नॉलेज के मुताबिक 3 है, मगर ये नॉलेज सब हिंदूस को नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी किताब को सब छोड़े हुए हैं। और इतना कंफ्यूजन है हिंदूज में ख़ास तौर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़िरक़े और बंटवारा हिंदुइज्म में ही।
अल्लाहु अकबर, जिसके माने हैं महाविष्णु यानी महाशिवा यानी अल्लाह बहुत बड़ा। अल्लाहु अकबर यानी ओम जहवा। तो नूह अलैहिस्सलाम को जो वेदास मिले थे, जिसमें म्यूज़िक का भी जिक्र है सामवेद में, अथर्ववेद में अलग जिक्र है, सामवेद अलग है, अथर्ववेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद राग, ऋग्वेद, सामवेद, और ये जो सारे वेदास हैं, 4 वेदास, सारी नॉलेज आप गूगल पे देख सकते हैं कितने वेदास हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ठीक है। ये एक्चुअली मैं आपको सागवान का झाड़ अगर बताऊं 60-70 साल पुराना, तो बहुत मुश्किल से दिखने को मिलता है। पूरे पहाड़ों में, पत्थरों में होते हैं सागवान के दरख्त, और काफ़ी प्लांटेशन हुआ है इसका। 50-60 साल का जब झाड़ हो जाता है, तब वो 1 लाख 2 लाख रुपए की कीमत का हो जाता है। करोड़ों खरबों रुपए का माल है जंगलों में, लेकिन जंगलात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत है। समझ रहे हैं आप? अगर हिंदुस्तान में सारी रिचनेस है, आज सारे किस्म के दौलतें हिंदुस्तान में है, और सबसे बड़ी दौलत की चाबी मैं भी, मसीहा महादेव भी हिंदुस्तान में। लिहाजा वेदों से, पुराना से ही मामले पहुँचे मिस्र में, फिर वहाँ से ग्रीस में, रोम में, फिर रोम में, फिर होकर फिर वो हिंदुस्तान में वापस पहुँचे, और फिर उसी के बाद फिर बाइबल का मसला है, फिर उसके बाद ये कुरान है। लिहाजा मैं आ चुका हूँ मसीहा महदी महादेव, कल की अवतार। तो शिव कितने हैं हिंदुज़म में, यानी हिंदुज़म की नॉलेज के मुताबिक 3, ज़रा गौर करिएगा। हाँ,